हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी TSSC-PT परीक्षा 2021 के लिए जो एग्जैक्ट 100% सिलेबस वाली क्लास कर रहे हैं, उसके अंतर्गत आज हम लोग जो भारतीय भूगोल की सेगमेंट पे आपके सिलेबस में दिया गया है भारत का राजनीतिक भूगोल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वह भारत का राजनीतिक भूगोल पर करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले आपको बता दें कि हम भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पूर्ण रूप से कवर कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासों को नहीं देखा तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर अवश्य देखें, और हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्ले लिस्ट का लिंक दे देंगे, जहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, चलते हैं आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को दिया गया है, इंडिकेट कीजिएगा, भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, यानी आपसे अगर पूछा जाएगा कि भारत विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार किस नंबर का देश है, तो फ्रेंड्स वह 7वां है। और इससे पहले भारत से पहले जो है रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद फ्रेंड्स जो 7वां देश है क्षेत्रफल के अनुसार वह भारत आता है। लेकिन अगर आपसे जनसंख्या में पूछा जाता है तो फ्रेंड्स जो भारत है वह जनसंख्या में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इससे पहले सिर्फ एक देश आता है, वह की चीन है। तो आप लोग इसको फ्रेंड्स याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है विश्व के, यानी भारत विश्व के 2.4% भूभाग को अधिकृत किए हुए है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा कि जो भारत है वह विश्व के 2.4% भूभाग को अधिकृत किए हुए है। तो आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। फ्रेंड्स आप लोग इसको देखिएगा कि जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और भारत का अक्षांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, वह भारत के मध्य से गुजरती है। तो फ्रेंड्स आपसे पूछी जाती है कि जो कर्क रेखा है वह भारत के मध्य से गुजरती है और कितने राज्यों से गुजरती है। तो फ्रेंड्स जो कर्क रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ, यहाँ से 100% आपके पेपर में 1 या 2 प्रश्न फ्रेंड्स आपके सभी पेपरों में यहाँ से बनता है। तो आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा कि भारत की यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ, ना कि भारत की। तो फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। आप लोगों को दिया गया है मैकमोहन रेखा। जो मैकमोहन रेखा है फ्रेंड्स वह आपको भारत और चीन के मध्य देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको दिया गया हिंडनबर्ग, इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, हिंडनबर्ग जो रेखा है वह जर्मनी और पोलैंड के मध्य आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको दिया गया मैग्नाट, जो मैग्नाट रेखा है फ्रेंड्स वह जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद है रेड क्लिफ रेखा, जो रेड क्लिफ रेखा है वह भारत एवं पाकिस्तान के मध्य आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है डूरंड रेखा, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। जो डूरंड रेखा है वह पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान या भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य फ्रेंड, जैसा कि आपको ऑप्शन में दिया रहा है आप उसी हिसाब से डूरंड रेखा को टिक कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, और आगे जो हम आपको बता चुके हैं वही दिया गया है कर्क रेखा, जो कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो अब हमें देखना है कि वह 8 राज्य कौन कौन से हैं। आप लोगों को दिया गया है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा कि जो कर्क रेखा है वह भारत की 8 राज्यों से गुजरती है, जिनमें शामिल है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो फ्रेंड आशा करते हैं कि आप लोग इसको पढ़ते मेरे साथ चल रहे होंगे और नियमित रूप से आप क्लास में बने होंगे। चलिए फ्रेंड देखते हैं आगे आप लोगों को दिया गया दूरस्थ दक्षिणी बिंदु, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का जो है फ्रेंड वह है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार तथा बड़ा निकोबार द्वीप पर स्थित है। तो आप लोग
इंडिकेट कीजिएगा कि दूरस्थ दक्षिणी बिंदु जो है फ्रेंड्स वह इंदिरा पॉइंट आपको ग्रेट निकोबार में देखने को मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, इंपॉर्टेंट इसे कीजिएगा कि जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है फ्रेंड्स वह कन्याकुमारी है और यह आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स इंडिकेट कीजिएगा कि जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है वह कन्याकुमारी है, जो कि आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले 5 भारतीय राज्य आपको देखना है। फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा कि बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो वह आपको 5 राज्य मिलेंगे, जिनमें हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। इंडिकेट कीजिएगा फ्रेंड्स कि जो बांग्लादेश से लगने वाले जो भारत के राज्य हैं वह है 5, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोग इसे याद किए होंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे दिया गया है भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियाँ। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, मेरे बहुत सारे ऐसा साथी होंगे जिनको अभी तक राजधानियाँ भी नहीं याद होंगी, और फ्रेंड्स आपके पेपर में जो खासकर पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं वहाँ से आपके पेपर में राजधानियाँ पूछी जाती हैं। तो आप लोग चलिए राजधानी को देखिए। फ्रेंड्स आपको एक तरफ दिया गया है राज्य और दूसरी तरफ दिया गया है उससे संबंधित राजधानी। तो आप लोग मेरे साथ ईमानदारी पूर्वक पढ़ते हुए चलिएगा। फ्रेंड्स ये नहीं सोचिएगा कि हमें आता सब कुछ रहता है, लेकिन जब पेपर में आप लोग जाते हैं तो वहाँ पर गलती करके चले आते हैं। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। चलिए मेरे साथ पढ़िएगा ध्यानपूर्वक। फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है पहला बिहार की राजधानी पटना, असम की दिसपुर, ओडिशा की फ्रेंड भुवनेश्वर, कर्नाटक की बंगलुरु, गुजरात की गांधीनगर, तमिलनाडु की फ्रेंड चेन्नई और नागालैंड की आपको कोहिमा नजर आएगी। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया हरियाणा की चंडीगढ़, मध्य प्रदेश की भोपाल, मेघालय की शिलांग, हिमाचल प्रदेश की शिमला, मिजोरम की आइजॉल, गोवा की पणजी, छत्तीसगढ़ के फ्रेंड्स रायपुर और जो पश्चिम बंगाल है उसकी राजधानी कोलकाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा। आगे आप लोगों को दिया गया आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद फ्रेंड्स है, और यहाँ पर आपको अमरावती भी देखने को मिलेगी। तो आप लोग अमरावती जो है वह 2025 से पूर्ण रूप से आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी। आगे चीज़ देखिएगा फ्रेंड्स आपको दिया गया उत्तर प्रदेश की लखनऊ, केरल तिरुवनंतपुरम, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, पंजाब की फ्रेंड चंडीगढ़, मणिपुर की इम्फाल, महाराष्ट्र की मुंबई। आगे आप लोगों को फ्रेंड दिया गया है राजस्थान की जयपुर, सिक्किम गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, उत्तराखंड की देहरादून और फ्रेंड झारखंड की राजधानी आपको रांची देखने को मिलेगी। उसके बाद फ्रेंड इंपॉर्टेंट कीजिएगा, आप लोगों को दिया गया है आंध्र प्रदेश पोर्टल के अनुसार कैपिटल सिटी अमरावती है। तो आप लोगों को हम इसको पहले बता चुके हैं कि जो आंध्र प्रदेश पोर्टल के अनुसार जो है कैपिटल सिटी जो आंध्र प्रदेश की है फ्रेंड वह अमरावती है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए। आगे आप लोगों को दिया गया है एक तरफ केंद्र शासित प्रदेश और दूसरी तरफ दिया गया है उनसे संबंधित राजधानियाँ। तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा फ्रेंड। जो आपको दिया गया है पहला दिल्ली की राजधानी फ्रेंड नई दिल्ली, लक्षद्वीप की कावारत्ती, जम्मू कश्मीर की फ्रेंड शीतकालीन राजधानी जम्मू है और ग्रीष्मकालीन राजधानी आपको श्रीनगर देखने को मिलेगी। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, पौंडचेरी की पौंडचेरी, दादर एवं नगर हवेली और दमन द्वीप की फ्रेंड राजधानी आपको जो मिलेगी वह दमन मिलेगी। और उसके बाद आप लोगों को दिया गया है लद्दाख फ्रेंड, जो लद्दाख की राजधानी है वह आपको लेह मिलेगी। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को राजधानियाँ जो है वह याद होंगी और मेरे साथ आप लोगों ने इसका रिवाइज किया होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखिएगा। आप लोगों को दिया गया है भूटान। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले जो भारत के फ्रेंड 4 राज्य हैं। अब आपको देखना है कि जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं वह कौन कौन से राज्य हैं। पहला अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो फ्रेंड इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि भूटान के साथ जो सीमा साझा करने वाले देश हैं वह राज्य हैं वह 4 हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम आपको मिलेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले 5 राज्य हैं फ्रेंड्स। अब देखना है कि यह 5 राज्य कौन कौन से हैं और केंद्र शासित प्रदेश। पहला आपको मिलेगा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और आपको गुजरात मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा, जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर है दोनों की सीमा आपको पाकिस्तान से लगी हुई आपको दिखाई देगी फ्रेंड्स, अगर आप लोग मैप का गहन अध्ययन करोगे। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया है
अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ओनली एक है फ्रेंड्स, वह लद्दाख। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले 5 भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो फ्रेंड्स हमें देखना है कि चीन के साथ जो 5 भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं वह कौन कौन है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश। यानी फ्रेंड देखिएगा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि जो चीन के साथ है वह 5 भारतीय राज्यों की सीमा से लगती है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा। आगे आप लोगों को दिया गया है म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले 4 भारतीय राज्य हैं। तो फ्रेंड अब हमें जो देखना है कि वह 4 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, जिनमें आपको दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर व मिजोरम। तो इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले 4 भारतीय राज्य जिनमें है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर वह मिजोरम। तो इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आप लोगों को दिया गया है अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक सीमा म्यांमार से स्पर्श करता है। तो इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, जो अरुणाचल प्रदेश है वह अपनी सर्वाधिक सीमा म्यांमार के साथ साझा करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले 5 भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम है। तो आप लोग फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि जो नेपाल की सीमा से लगने वाले राज्य हैं वह कौन कौन से हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। फ्रेंड्स आपको बता दें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बनता है, जो पश्चिम बंगाल है वह 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। फ्रेंड्स वहाँ पर आपको मिलेगा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है भारत के निकटतम पड़ोसी देश। अगर आपसे यह पूछा जाता है फ्रेंड्स कि भारत के निकटतम पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो वह हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश तथा श्रीलंका। तो इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स कि जो भारत के निकटतम पड़ोसी देश हैं वह है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश तथा श्रीलंका है। तो फ्रेंड्स आप लोगों से यह पूछा जाता है तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है भारत की स्थलीय सीमा। इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि जो भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको फिर से पढ़िएगा कि जो भारत की स्थलीय सीमा है वह उत्तर में तो चीन, नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान के साथ मिलती है। तो यह आपके पेपर में पूछा जा सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे चलिएगा और आगे देखने की कोशिश कीजिएगा। आगे आप लोगों को दिया गया है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ 96.7 किलोमीटर के साथ तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ फ्रेंड्स 106 किलोमीटर की लगती है। तो आप लोगों से यह पूछा जाता है तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा द्वारा किया गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग इम्पॉर्टेंट कीजिएगा, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण जो है वह रेड क्लिफ द्वारा किया गया है। तो आप लोगों से यह पूछा जाता है तो आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है डूरंड रेखा। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, डूरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य है। तो फ्रेंड्स आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि डूरंड रेखा किन 2 देशों के मध्य है। तो आप लोगों को बताना है कि जो डूरंड रेखा है वह भारत और अफगानिस्तान के मध्य फ्रेंड्स देखने को मिल सकती है। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को दिया गया मैकमोहन रेखा। वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि जो मैकमोहन रेखा है फ्रेंड्स वह भारत और चीन के मध्य आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स आगे और आगे आप लोगों को दिया गया समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश अगर पूछा जाता है तो फ्रेंड्स वह श्रीलंका है, जो कि पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है, फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है, तो वहाँ पर आपको पाक जलडमरू मध्य यानी पाक जल संधि आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है जो
है यह बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। फ्रेंड जो पाक जलडमरू मध्य है यह बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है, तो आपसे यह पूछा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया कन्याकुमारी भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु। इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि जो कन्याकुमारी है फ्रेंड्स वह भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है कन्याकुमारी वह स्थान है जहां 3 समुद्र हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स यह प्रश्न अभी तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन आगे आपसे पूछा जा सकता है। अगर प्रश्न बना तो आप लोग ज़्यादातर इस प्रश्न का आंसर जो है वह गलत ही देने वाले हो, तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा। आगे आप लोगों को दिया गया है भारत के त्रिपुरा राज्य की 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो फ्रेंड्स आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा वह त्रिपुरा है जो कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया हिमालय का विस्तार अराकानियोमा म्यांमार तक है। तो फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाता है अराकानियोमा कहाँ पर है, तो वह म्यांमार में आपको देखने को मिलेगा और यह हिमालय का विस्तार है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा। आगे आप लोगों को दिया गया है श्रीहरिकोटा द्वीप। इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, जो श्रीहरिकोटा है वह आंध्र प्रदेश में और पुलिकट झील के किनारे पर स्थित आपको मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है श्रीहरिकोटा भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। फ्रेंड्स जो यहाँ पर श्रीहरिकोटा है द्वीप वहीं पर आपको मिलेगा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वह श्रीहरिकोटा में स्थित है और जो श्रीहरिकोटा है वह आपको पुलिकट झील के समीप आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स तो इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को हमें यह अपनी ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग यहाँ पर भी दोबारा पढ़िए कि लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप जो है फ्रेंड्स वह प्रवाल उत्पत्ति के हैं। तो आप लोग इससे इंपॉर्टेंट कीजिएगा। और आप लोगों को फ्रेंड्स आगे दिया गया है लक्षद्वीप समूहों में द्वीपों की कुल संख्या। अगर आपसे यह पूछी जाती है कि लक्षद्वीप समूहों में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है कि वहाँ पर 36 आपको द्वीप मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा। आगे आप लोगों को दिया गया है कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है जो कावारत्ती द्वीप पर स्थित है। फ्रेंड्स अगर आपसे यह पूछ लिया जाता है कि कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है तो सिंपल वे में आप बता पाओगे, लेकिन अगर यह थोड़ा सा और अगर डीप में पूछा गया कि जो कावारत्ती है वह किस द्वीप पर स्थित है, तो यहाँ पर ज़्यादा मेरे भाइयों का प्रश्न गलत होने वाला है। तो आप लोगों को जो बताना है वह कावारत्ती द्वीप पर ही स्थित है। उसके बाद चलिएगा फ्रेंड देखिएगा लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंडराट या एडराथ है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा, एंडराट या एंडराथ है जो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि जो बैरन द्वीप है वह कहाँ पर स्थित है, तो वह बंगाल की खाड़ी में आपको फ्रेंड देखने को मिलेगा। और जो ये बैरन द्वीप है या फ्रेंड दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, इससे आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि जो बैरन द्वीप है फ्रेंड्स वह बंगाल की खाड़ी में आपको अंडमान निकोबार के पूर्व में आपको नजर आएगा। और जो बैरन द्वीप है वह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। उसके आगे देखिएगा फ्रेंड, आगे आप लोगों को दिया गया है नारकोंडम द्वीप। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, नारकोंडम द्वीप जो है वह भी आपको अंडमान निकोबार में मिलेगा और यह एक सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण नारकोंडम है। और जो फ्रेंड बैरन है वह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा। आगे आप लोगों को दिया गया है अंडमान व निकोबार बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। तो आपसे यह पूछा जाता है, तो आप लोगों को यह जनरली पता रहता है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या जो है वह 572 है। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। अगर आपसे फ्रेंड्स यह पूछा गया कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या, तो आप लोगों को बताना है कि वह 572 है। उसके आगे फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है 10 डिग्री चैनल। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा, अंडमान को निकोबार से कौन सा पृथक करता है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया रामेश्वरम द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो रामेश्वरम द्वीप है वह कहाँ पर स्थित है, तो वह भारत और श्रीलंका के मध्य फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को दिया गया है
एक द्वीप सालसेट द्वीप यानी अगर एक द्वीप सालसेट द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर जो है फ्रेंड मुंबई, अगर आपसे यह पूछा जाता है मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, जो फ्रेंड्स जो मुंबई है वह आपको सालसेट द्वीप पर मिलेगा। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया कोरी क्रीक, जो कोरी क्रीक है वह कच्छ के रण में स्थित है। तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि जो कोरी क्रीक है फ्रेंड्स वह कच्छ के रण में आपको स्थित मिलेगा। उसके बाद चलिएगा फ्रेंड्स आगे देखिएगा। आगे आप लोगों को दिया गया विदर्भ, जो कि आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स आप लोग विदर्भ को याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स आपको यह तो जर्नली याद रहता है, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर डीप में अगर आपसे मान लीजिए पूछा गया कि किसके अनुसार, तो आपको बताना है गृह मंत्रालय के पंजीयन कार्यालय महापंजीयन जो कार्यालय है उसके अनुसार जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा। आगे आप लोगों को दिया गया क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है तो वह है पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। तो सिंपल में यही पूछा जाएगा आपसे, इनका वर्ग क्षेत्रफल नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया उत्तर प्रदेश की कुल सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जो है वह 8 आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है राजस्थान का मरुस्थल विश्व का सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल है, जहाँ पर आपको 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपको फ्रेंड नजर आएंगे, जिसे हम थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। चलिए फ्रेंड देखिएगा। अगले आपको दिया गया है इंपॉर्टेंट, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों, यहाँ से फ्रेंड आपको 7 सिस्टर से प्रश्न 100% पूछा जाता है। किसमें कौन सा शामिल है, तो आप लोग देखिएगा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। फ्रेंड्स 7 बहनों में आप सिक्किम को कभी नहीं शामिल कीजिएगा, जो सिक्किम है वह 7 बहनों के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। और आगे आप लोगों को दिया गया है भारत का सबसे छोटा 32 वर्ग किलोमीटर का जो केंद्र शासित प्रदेश है फ्रेंड्स वह लक्षद्वीप। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो फ्रेंड्स वह लक्षद्वीप है। और जो लक्षद्वीप की जनसंख्या है फ्रेंड, जनसंख्या की दृष्टि से लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है 64,473। तो फ्रेंड्स आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा, जो लक्षद्वीप है वह सबसे छोटा 32 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ पर जो जनसंख्या आपको देखने को मिलती है वह 64,473 आपको जनसंख्या आपको लक्षद्वीप की नज़र आएगी। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा। आगे आप लोगों को दिया गया है पौंडचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है, जिनमें से 2 कराईकल और पांडिचेरी फ्रेंड जो आपको ये तमिलनाडु में मिलेंगे, यानम आंध्र प्रदेश में, और जो माहे है फ्रेंड वह केरल में आपको विस्तारित मिलेगा। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा, आपसे पौंडचेरी के बारे में 100% पेपर में पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा। आगे आप लोगों को दिया गया है दादर एवं नगर हवेली तथा दमन द्वीप की राजधानी फ्रेंड जो है वह दमन आपको मिलेगी। इसको हम आपको पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है भारत के कर्नाटक राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा कि सिलिकॉन स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है, तो वह जो है कर्नाटक राज्य को आपको देखने को मिल सकता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा। आगे आप लोगों को दिया गया है भारत के राज्यों में से आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर, इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स कि आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। तो आप लोग इसको भी इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि किस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है फ्रेंड, तो वह आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे देखिएगा। आगे आप लोग को दिया गया असम कुल मिलाकर 7 राज्यों से घिरा है, इसीलिए फ्रेंड जो है असम को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य है। फ्रेंड्स अगर यह पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश से कौन सा ऐसा राज्य है जो कि न्यूनतम सीमा साझा करता है, तो फ्रेंड्स वह है हिमाचल प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों से सीमा स्पर्श करने वाला राज्य है, जो कि 11 जिले मिलते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है तेलंगाना राज्य की सीमा स्पर्श करने वाले राज्य। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रेंड्स कि तेलंगाना को कौन कौन से राज्य जो कि सीमा स्पर्श करते हैं, वह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र
एवं छत्तीसगढ़ फ्रेंड्स आपको मिलेंगे। जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ हैं वह तेलंगाना राज्य से सीमा साझा करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके जो हम अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोग जो चर्चा करेंगे वह करेंगे भारत की जलवायु तथा मौसम पर। तो फ्रेंड्स जो जलवायु और मौसम है यह टॉपिक आपके भारतीय भूगोल के सेगमेंट के अंतर्गत आपके सिलेबस में दिया गया है, तो इसको हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अगर क्लास अच्छी लगी, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सकें। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको जल्द से जल्द गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि इससे पहले हम लोग भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पूर्ण रूप से कवर कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने उन सभी क्लासों को नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर क्लासों को अवश्य देखें और अपना सिलेबस कंप्लीट करें। और हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करा देंगे, तो वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।